धनतेरस की सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन बाद ही दिवाली है, पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन कुछ लोग दिवाली की रोशनी को सियासी विरोध के अंधेरे में धकेलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। राजनीति हो या बॉलीवुड, पटाखों पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब अभिनेता राजपाल यादव ने एक वीडियो जारी कर लोगों से बिना पटाखे दिवाली मनाने की अपील की। 3 दिन पहले ही अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी पटाखे के पैसे से चैरिटी का संदेश दिया था, लेकिन सोशल मीडिया में लोगों ने दिवाली पर नो क्रैकर कहने वालों को जमकर ट्रोल किया और हिंदू त्योहारों से भेदभाव का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली सहित देश के कई शहरों में दिवाली से पहले ही AQI यानी कि हवा में जो क्वालिटी होती है, हवा की गुणवत्ता 300 के पार जा चुकी है। लेकिन हिंदू पक्ष का सवाल है कि दिवाली के वक्त ही क्यों इस तरह की बातें लोगों को याद आती हैं। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। दिवाली में बहुत से लोगों को जलाया है, फटाके फोड़ के अपने आप बहुत इंजर किया है। लेकिन एक साल शायद जब मैं 10-11 साल की थी, मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ, अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। उन्होंने गर्व से कहा कि बेटा, दिस इज द मोस्ट करेक्ट थिंग यू हैव डन। पर्यावरण की चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन लोगों के मुताबिक दिक्कत पटाखे को लेकर होने वाली राजनीति को है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पटाखों के धुएं से प्रदूषण होता है और लोगों से अपील है कि अपने हिस्से का प्रदूषण कम करें, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे सरकार की नाकामी का सबूत बताया। हिंदू सेना और विपक्ष और विश्व हिंदू परिषद इसे हिंदुओं के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश तक बता रहे हैं। आगामी दिनों में अभी सबको सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर से जो अगले 15 दिन हैं उनमें जो है पराली का धुआं, दीपावली के दौरान जो पटाखे जलते हैं, पटाखों का धुआं, तो गाड़ियों का धुआं, ये तीनों में बढ़ोतरी की संभावना देखी जा रही है। पटाखे जलाते समय हम ये ध्यान रखें कि अपने बुजुर्गों और बच्चों की जिंदगी तो खतरे में हम नहीं डाल रहे। उन्होंने केवल बगल के राज्यों को दोष नहीं दिया, उन्होंने हिंदुओं को भी दोष दिया। उन्होंने दिवाली के फटाखों की वजह से हो रही। अब दिवाली के फटाखे अभी तक बजे नहीं है, पर प्रदूषण क्यों है? अब फटाके आएंगे नहीं, फिर भी प्रदूषण रहेगा। और जो दिल्ली के मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का है, डस्ट का है, बाकी अपना और इधर जो बर्निंग होती है उसका है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते कि 10 साल कुछ काम नहीं किया। राज्य के मुख्यमंत्री जेल से बेल पर आते हैं, तब तो मुख्यमंत्री आवास पर भी पटाखे चढ़ते हैं और स्वयं पर्यावरण मंत्री के सामने पटाखे फोड़े जाते हैं। बात प्रदूषण की है ना, हम भी मानते हैं कि प्रदूषण रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, लेकिन क्या पटाखों को बैन करने से इतने सालों से आप करते चले आ रहे हैं, कोई फर्क पड़ा क्या? जानबूझकर हिंदू समुदाय और हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने की, नष्ट करने की साजिश हो रही है। और ये साजिश सिर्फ जो लोग सनातन धर्म के घोर विरोधी हैं उनके कारण हो रही है, और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। आजकल तो पटाखों में भी ग्रीन हो गया है कि जिससे पोल्यूशन नहीं हो, तो वैसे पटाखे का उपयोग करें। बाकी देखिए, सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है दीप उत्सव। हम ये कहें कि प्रदूषण सिर्फ पटाखों से ही होता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि साल भर वाहनों से प्रदूषण होता है, किसान जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है, जो निर्माण की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो कोई भवन बनते हैं, बालू रेती या सीमेंट या इन सब चीज़ों से प्रदूषण बढ़ता है। और शहर में जो धूल के कण रहते हैं, वो भी दिल्ली चाहे हो या बम्बई हो या भोपाल हो या आगरा हो या मथुरा हो, यहाँ पर भी दिवाली के अलावा भी प्रदूषण बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल बेहद सीधे। त्योहार के वक्त ही प्रदूषण की चिंता क्यों होती है? क्या सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण होता है? और क्या हिंदू त्योहार सच में निशाने पर है? सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछूंगी सरदार आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रदूषण को कम करने की एक कोशिश है,
इसको धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाए? दिल्ली के अंदर लगभग 40% पोल्यूशन, 41% पोल्यूशन व्हीकलर है। ये डेटा है और रिकॉर्ड डेटा है। लगभग 18.5% पोल्यूशन इंडस्ट्रियल है, कोई 13-13.5% डस्ट पोल्यूशन है। तो वो सारा साल है, वो सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं दिनों में होता है। तो आप सिर्फ 1% को तो डील कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए, आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना है। परंतु जो बाकी एरियाज है जहाँ पे काम करने की जरूरत है, 40% जो व्हीकलर पोल्यूशन है, उस पर सारा साल क्या काम हो रहा है? वो सिर्फ 25 अक्टूबर को जागते हैं और 25 जनवरी को फिर जाकर सो जाते चादर तान कर। जो काम करने वाला है वो ये है कि अगर आपको दिल्ली को रेड लाइट फ्री करना है, उस पर काम हो रहा है क्या? दिल्ली के अंदर आज कुल मिलाकर 7,684 बसें हैं, जबकि आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी। उसमें भी सरकार ने 1970 बसें दी हैं, बसें केंद्र सरकार ने दी हुई हैं। अगर ये स्थिति है दिल्ली की, अगर यातायात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वो 1 मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। और अगर मुझे अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना हो तो मेरे पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सकूं, यहाँ से जा सकूं मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो स्टेशन से मैं आपके स्टूडियो में आ सकूं। तो लोग यातायात गाड़ियां यूज कर रहे हैं। फिर अगर खड़े शहर के अंदर मेट्रो बन सकती है, पूरे खड़े शहर में मेट्रो अंडरग्राउंड बन सकती है, तो हम अपने यहाँ रेड लाइट फ्री जोन्स को नहीं बना सकते? पूरी दिल्ली को रेड लाइट फ्री क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है।